आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ मंदिर मेकओवर। ये मेरा दूसरा हाउस है, मतलब जो रेंटेड हाउस है, और शिफ्ट हुए हैं अभी हम लोग नए-नए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पेंट है वो पूरे हरे कलर का है। तो मैं सबसे पहले मंदिर मेकओवर शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और इस मंदिर का भी जो वॉल का कलर है वो अजीब सा हल्का स्काई ब्लू टाइप का ग्रीन कलर है। तो इसे सबसे पहले मैंने वाइट किया है। तो ये मैं वाइट की फ़र्स्ट कोटिंग कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं सेकंड कोटिंग करूँगी, जिससे कि इस डार्क कलर पे वाइट कलर अच्छे से दिखे। ये मंदिर है 2000 में जब ये घर बना था तब का। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मंदिर टाइप का लुक नहीं था। हाफ वॉल से जो टाइल्स होते हैं वो लगा हुआ था। तो मैंने सोचा है कि इसमें मैं आर्क वॉल बनाऊंगी, एक आर्क बनाऊंगी जो मंदिर का लुक देगा। तो उस आर्क को बनाने के लिए या तो आप किसी कारीगर से कराइए तो वो आर्क बहुत अच्छे से बना देगा पुट्टी से। पर अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो नहीं बन पाएगा। हाँ, अगर आप कई बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। उसके लिए मोल्डिंग चाहिए होती है, जो मेरे पास नहीं थी। तो मैंने यहाँ सोचा है कि मैं इस आर्क को जो एक बाउंड्री देनी है, इस आर्क का जो एक आउटर एरिया रखना है, उसे मैं थर्माकोल से बना रही हूँ। और थर्माकोल से मैंने लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का विड्थ रख के कटिंग कर ली है। और उसके बाद ये है वाइट सीमेंट से को मैंने इसके एक साइड पे लगा दिया है। अब इसको मैं वॉल पे पेस्ट कर दूँगी। ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम तक लगा रहेगा। ये जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक ये नहीं निकलेगा। इस तरीके से पेस्ट कर देना है जैसे मैं पेस्ट कर रही हूँ। एक साइड पे लगा दिया था वाइट सीमेंट। बस उसके बाद इसे अच्छे से सेट करने के बाद इसके दोनों साइड पे, जैसे 2 साइड दिख रहे हैं ना, तो इसके दोनों साइड पे सबसे पहले मैंने लगाया है वही वाइट सीमेंट। उसके बाद फिर मैं फ्रंट साइड पे भी लगा दूंगी, जो अभी दिखेगा, जो फ्रंट पे दिखेगा। उसके बाद इसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए आप इसमें ये कर सकते हैं कि वाटर हाथ में ले के बार बार से इसे चिकना कर सकते हैं। जैसे हम लोग मिट्टी का कुछ भी बनाते हैं तो उसे फिर हम लोग चिकना करते हैं ना, उसे मतलब ताकि फिनिशिंग अच्छी हो। तो इसी तरीके से हम लोग वाटर से लेके यहाँ पे भी चिकनाई करके फिनिशिंग अच्छी दे सकते हैं। इस तरीके से दोनों साइड की वॉल मैंने रेडी कर ली थी। अब बारी थी आर्क बनाने की। आर्क बनाने के लिए मैंने वापस से वही रखा है। दोनों साइड के जो वॉल की बाउंड्रीज मैंने बनाई है, जो वॉल बनाए हैं, उसको मैंने क्या किया है कि 2 से 3 सेंटीमीटर का वो रखा है। और इसमें भी मैंने 2 सेंटीमीटर का रखा है। एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 2 सेंटीमीटर रखा है। ठीक है, तो इस आर्क का भी जो विड्थ है मैंने 2 सेंटीमीटर कर लिया है। ये जो अभी मैं कटिंग कर रही हूँ ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसको कट करके वापस से सेम प्रोसेस करना है कि इसके एक साइड पे आपको अच्छे से ढेर सारी वाइट सीमेंट की लेयर लगा देनी है और फिर इसको वॉल में पेस्ट कर देना है। अगर आप इस आर्क को बनाने के लिए मेरी तरह वाइट सीमेंट लेना चाहते हैं तो उसको इतना ज़्यादा पानी ऐड करके करिएगा, क्योंकि जब तक आप इसकी लेयर लगाएंगे तब तक ये सूख जाएगा। वाइट सीमेंट जो है वो बहुत जल्दी सूखता है और थिक हो जाता है, और जो पानी है उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको, और अगर वो सूख जाएगा ना तो वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, अच्छे से सारी लेयर्स पे लगाने के बाद जो वॉल थी मैंने उस पर भी लगा दिया था, सैंडिंग कर दी थी और उसके बाद वाइट पेंट कर दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ वॉलपेपर लगाना स्टार्ट कर रही हूँ।
वॉलपेपर लगाने के लिए बस थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो वॉलपेपर का जो पीछे का पेपर होता है उसे निकाल लेना है। फिर आपको जो स्टिकी पार्ट है वो मिल जाएगा। बस उसके बाद क्या करना है, इसे थोड़ा थोड़ा निकालते जाना है और ऊपर अच्छे से प्रेस करते जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ। पीछे से थोड़ा थोड़ा उसके जो पेपर है उसे खींचना है और फिर आपको ख़ास तौर पे एक हैंकी ले लीजिएगा, जो टॉवेल वाली हैंकी होती है वो ले लीजिएगा, उससे अच्छे से हो जाएगा। और इस तरीके से रब करते जाइएगा जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका जो वॉलपेपर है वो बहुत आसानी से लग जाएगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी गड़बड़ लग गया तो बहुत ही धीरे धीरे आराम से उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो निकल जाएगा। अगर ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो फट जाएगा। यहाँ मैंने अपने बच्चे से हेल्प मांगी थी तो वो मेरी हेल्प कर रहा है, वो लगा के दिखा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आर्क है उसके बगल में भी लगाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जस्ट उसके बगल में भी वॉल ये जो टाइल्स है वो तो था। फिर मुझे लगा कि बाद में लगा देते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा सा लुक आएगा, तो वही देखने के लिए अपने बच्चे से बोले थे तो मेरे बच्चे ने लगा के दिखाया। बस इसके बाद बारी आती है लाइटिंग की। लाइटिंग के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे LED लाइट, जो आराम से आप स्टिक कर सकते हैं। देखने में भी इसका लुक बहुत प्यारा आता है, बहुत प्यारी सी लाइट दिखती है। लाइट का जो, क्योंकि छोटा सा मतलब मंदिर है तो उसमें लाइट अच्छी हो जाएगी और ये देखने में भी प्यारा लगेगा। उसके लिए चाहिए एक बाउंड्री, जो मैंने थर्माकोल से ये बनाया है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जब मैंने पेस्ट कर दिया है तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा, आप लास्ट में देखिएगा। इसके बाद फिर मैं यहाँ ऐड कर दे रही हूँ कुछ क्लॉथ, जो कि बिछाने के लिए, जो अच्छे से प्यारा सा लुक देगा, जो कि बहुत ट्रेडिशनल थीम का है, बहुत ट्रेडिशनल लुक देगा। बस इसके बाद फिर मैं जितने भी मेरे भगवान की फ़ोटो मूर्तियाँ हैं उन सभी को मैं यहाँ पोंछ के वापस से सेट कर दूँगी। तो सारे भगवान की फ़ोटो रखने के बाद, फ़ोटो मूर्ति जो भी चीज़ें हैं वो सब रखने के बाद यहाँ बारी आती है स्टोरेज के आइटम की। तो कुछ चीज़ें स्टोर करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर यही सारी चीज़ें अलग अलग दिखती हैं तो बहुत ज़्यादा मैसी लगता है और मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने कंटेनर्स मंगाए हैं। इन कंटेनर्स में मैंने जितने भी सामान हैं वो सारे रख दिए हैं इस तरीके से। और उसके बाद मेरे पास एक जो पूजा की चौकी होती है वो है, तो उसको मैं यहाँ कॉर्नर में ऐड कर रही हूँ, जहाँ पे मेरा एक छोटा सा वार्डरोब रखा हुआ था, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ऐड करने के बाद मेरे पास एक फाउंटेन है श्री राधा कृष्ण जी की, जिसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अकेले। और इसमें लाइटिंग भी है तो देखने में बहुत प्यारा लगता है। ये जो एक कॉर्नर बचा था वो कॉर्नर का भी लुक इन्हेंस हो जाता है। इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ों को सेट किया है। ये सब चीज़ें करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा, जो ये एक जस्ट सामने की जो वॉल है वो पूरी की पूरी खाली है, तो वहाँ मैंने सोचा, मेरे पास बास्केट था तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही DIY टाइप का ही ऐड करती हूँ। तो यहाँ मैंने ये बास्केट को डबल साइडेड टेप से अच्छे से चिपका दिया है वॉल में। और इसमें मेरे पास जो लीव्स हैं, आर्टिफिशियल लीव्स, उसे मैं हैंग कर दूँगी। तो इसका भी लुक बहुत ही प्यारा सा इन्हेंस हो जाएगा और इन 2 बास्केट से ही पूरी वॉल फुल लगने लगेगी। तो इतनी चीज़ें करने के बाद अब आप पूरा फाइनल लुक जो है वो देख सकते हैं। जो बिफ़ोर लुक था वो कुछ इस तरीके का था,
जो जल्दी जल्दी में भी सेटिंग हुई थी और उतना अरेंजमेंट भी नहीं था, उतना करने का अरेंजमेंट टाइम भी नहीं मिला। तो अब जो फाइनल सेटिंग है वो है ये।